हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको प्रतिस्थापन विधि बताए हुए थे। अब हम लोग को पढ़ना है विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि में पहला जो क्वेश्चन है बाबू आप देखेंगे x + y = 4 इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, x - y = 5 इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं। ध्यान से देखना है और समझना है कि इसमें हम लोग कैसे विलोपन विधि को सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए इसमें दो वेरिएबल है, एक x और एक y। हम वैसा संख्या से गुणा करेंगे या तो ये x वेरिएबल कट जाए या y वेरिएबल कट जाए। अगर गुणा करने वाला होगा तो जैसे मान लीजिए कि अगर लिख दिया जाए 2x + 3y = 5, यहाँ लिख दें 3x + 2y = 6। थोड़ा सा आप समझेंगे, इसमें देखिए ये दोनों कट सकता है क्योंकि प्लस में माइनस में तो कट जाएगा, तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, समझना है। लेकिन इस इक्वेशन में आप देखेंगे इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण सेकंड मानते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप देखिए ये और दोनों नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। इसके बाद हम लोग को या तो हम x वेरिएबल वाला कटा दें या तो y वेरिएबल वाला कटा दें। अब कटाने के लिए हमको क्या करना होगा, या देखिए इसको हमको दोनों जब बराबर होगा तभी ये कटेगा। कटाने के लिए क्या करेंगे, या तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 2 से गुणा करेंगे बाबू तो ये क्या होगा 6 होगा। और ध्यान में आपको ये रखना होगा कि हम कौन सा वेरिएबल वाला कटा रहे हैं, x वेरिएबल कटा रहा है कि y वेरिएबल कटा रहा है। ठीक है, तो हम अगर y वेरिएबल कटा रहे हैं तो इस दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम 2 से गुणा कर दें, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा बाबू 6। गुणा तो सब में होगा लेकिन सिर्फ अभी हम आपको इसको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 है, इसको 6 लाना है, इसमें कितना से गुणा कर देंगे 3 से। जब गुणा कर देंगे 2 3 6 यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि दोनों एक का या बराबर हो जाएगा। कर सकता हमको बराबर करना होगा। ठीक है, यही काम हमको करना होता है। इसके लिए हम इक्वेशन आपको दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे, पहला एग्जाम्पल लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 में किसी चीज की जरूरत अगर गुणा करने की इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन में अगर यहाँ पे अगर 3 हो जाता, ठीक है, अगर यहाँ 3 हो जाता तो ये दोनों बराबर नहीं है बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है बराबर। तो अगर हमको y कटाना है तो ये बराबर करना होगा। इसमें कितना से गुणा करते हो आप 3 से, समीकरण 1 में कितना से गुणा 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x होगा, ये मल्टीप्लाई हो तो तीनों में होगा यानी कि पूरा होगा। तो 3 में x से 3x प्लस अब ये y है, y में 3 से गुणा क्या होगा 3y = ये कितना बाबू 12। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये जैसे है वैसे लिख देंगे x - 3y = कितना बाबू 5। ठीक है, अब देखिए इसको घटाएंगे, अगर घटाते हैं तो साइन चेंज होता है, लेकिन यहाँ घटाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कट जाएगा। अगर नहीं कटता तब हम घटाते, जब वहीं हम प्लस आता तब हम घटाते तो साइन चेंज होता है, लेकिन ये ऐसे ही कट जाएगा। कट जाएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पे फिर ये जोड़ेगा, ये जाएगा कितना बाबू 4x, क्या हो गया 4x, और ये कितना हो जाएगा 17, और यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा वो 17 बाई क्या होगा बाबू 4। ठीक है, तो x का वैल्यू आप निकालिए 17/4, और x का जो मान है या तो आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आप दोनों में इसका वैल्यू रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ध्यान रखिए कि समीकरण 1 क्या है बाबू x + y, यही इक्वेशन x + y = कितना 4। अब हमको x का वैल्यू रखना है, x का वैल्यू क्या है बाबू 17/4, तो x की जगह क्या रखें 17/4 प्लस y = कितना 4। अब देखिए यहाँ y है, y लिखेंगे 4, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो 17 कितना बाबू 4 ये हो जाएगा y = कितना, नीचे क्या होगा 4, नीचे 4। अब यहाँ पे 16 माइनस क्या हो जाएगा 17, और ये घटेगा ये हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1/4। ये आपका x का वैल्यू हो गया और ये आपका y का वैल्यू। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि x = कितना 17/4 और y = कितना -1/4। ये आपका किस
कौन सा मेथड हुआ बाबू? तो ये इस प्रकार से हम लोग विलोपन विधि को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन एक एग्जांपल जो है और हम आपको बताते हैं, उस क्वेश्चन को समझेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ध्यान दें। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों को यही है प्रतिस्थापन विधि, और इसी से हम लोगों को समझना है। एक क्वेश्चन जो है आप और देखेंगे तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं, या तो x वेरिएबल हो या तो y वेरिएबल हो, दोनों वेरिएबल में अगर कोई भी घटाना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, x वेरिएबल को बराबर करेंगे दोनों इक्वेशन में, या तो y वेरिएबल को भी बराबर करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बाबू, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हो 2x प्लस फिर y इज इक्वल टू लिखा हो 5। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन कितना फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू लिख लेते हैं 7, और इसको इक्वेशन लिख लेते हैं क्या हो 7। ध्यान से देखिए, हमको या तो x वेरिएबल में घटाना या तो y वेरिएबल में घटाना। x वेरिएबल में घटाएंगे तो x वाले को बराबर करेंगे, अगर y वेरिएबल को घटाना होगा तो y वेरिएबल में बराबर करेंगे। ठीक है, अब इस दोनों को बराबर करना होगा, अगर इसको दोनों को बराबर करना होगा तो ये नीचे 3 है तो ऊपर वाले में 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर 2 है तो नीचे वाले में 2 से गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। अगर इस दोनों को बराबर करना होगा तो नीचे 5 है तो ऊपर में 5 से गुणा, ऊपर 3 है तो नीचे में 3 से गुणा, इस अंक को बदल के गुणा करेंगे। ठीक, अगर देखिए अगर x को घटाना होगा हमको, हम क्या करेंगे बाबू, नीचे क्या है 3 है, 3 से गुणा, इसमें अगर गुणा करना होगा तो ऊपर क्या है 2 से गुणा। ठीक है, गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। हमको x वेरिएबल का x वेरिएबल, हमको ये देखना होगा कि दोनों में किसको घटाना है, x वेरिएबल वाले को कि y वेरिएबल वाले को। अगर x को घटाना होगा x वाला तो सेम होना चाहिए, सेम होने के लिए हमको ऐसे संख्या से गुणा करें ताकि दोनों बराबर हो। हम क्या करते हैं, अगर ऊपर गुणा करना होगा तो नीचे देख लेंगे कौन सा। ठीक है, अगर नीचे वाला घटाना होगा तो देख लेंगे ऊपर कौन सा, घटा दो, गुणा करके सब में गुणा। 3 में 2 से कितना होगा वो 6x प्लस 3 में 3 से कितना 9 हो जाएगा, और हो जाएगा 30। ठीक है, फिर 2 में 2 से 3 से यानी हो जाएगा 2 में कितना जुड़ा 3 से 6, और ये हो जाएगा कितना बाबू 2 5 10, और ये हो जाएगा कितना 40। ठीक है, अब ये कटेगा, सेम हो गया लेकिन कट नहीं रहा क्योंकि यहाँ प्लस है। जब प्लस रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस। अब देखिए माइनस और प्लस बच जाएगा, समझ में आ रहा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 10 में से 10% क्या है माइनस। अब ये नहीं लिखेंगे, ये 10 में से 1 घटेगा, यानी कि 9 है, 10 में से 9 y तो यहाँ y लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। अब घटाएंगे इसमें से, ये कहाँ जाएगा 1, क्योंकि 15 में से घटेगा 15 में से 14 1, यानी कि y का जो वैल्यू आया वो माइनस 1 है। अब इस y का मान किसमें रखेंगे बाबू, या तो समीकरण 1 में भी आप रख सकते हैं या तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, दोनों में रख सकते हैं। हम ये लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, अब किसका वैल्यू हम निकालेगा वो y का, तो y की जगह -1 रखेंगे, यानी देंगे 2x प्लस 3y की जगह क्या रखेंगे -1 इक्वल टू कितना होगा वो 5। ये हो जाएगा 2x, ठीक है, गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो -3 इक्वल टू 5। ये हो जाएगा 2x, ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में, 5 प्लस कितना बाबू 3, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 और 3 कितना 8, यानी कि x इक्वल टू 8 बाई कितना बाबू 2, कितना हो जाएगा 4। देखिए हमने जो वैल्यू निकाला वो x इक्वल टू कितना निकला 4 और y इक्वल टू कितना बाबू -1। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोग कैसे जानेंगे सही या गलत, तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो x की जगह x का वैल्यू पुट कर दीजिए, y की जगह y का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये दोनों बराबर हो जाएगा। यदि बराबर हो जाएगा हम कह सकते हैं जो हम इक्वेशन बनाए हैं वो क्या है, सही। समझ में आ रहा? तो
ये हुआ आपका प्रतिस्थापन, सॉरी प्रतिस्थापन नहीं, विलोपन विधि। तो इस प्रकार से हम लोग विलोपन विधि से क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। अब आप चाहे एक्सरसाइज 3.4 का भी क्वेश्चन आप खुद अपने से बना सकते हैं। तो ये विलोपन विधि हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में उसका एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।